यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सभी धर्म के लोग अपने अगले अवतार और मुक्तिदाता की राह देख रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में अवतार लेंगे जो कल्कि अवतार कहलाएगा। बौद्ध धर्म कहता है भविष्य में एक बुद्ध अवतार होगा जो मैत्रेय बुद्ध कहलाएगा। इस्लाम के ग्रंथों के अनुसार कलयुग में इमाम मेहदी का अवतरण या ज़हूर होगा। ईसा मसीह के पुनः पृथ्वी पर आगमन की राह देख रहे हैं। ईसा मसीह के पुनः आगमन की बात इस्लाम ग्रंथों में भी कही गई है, जिसे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहा गया है। ये सारे तथ्य हमें बताते हैं कि उस परमात्मा ने हमें अपने सारे मार्गों से ये संदेश भिजवा दिया है कि वो आएंगे और ज़रूर आएंगे। पर सवाल अब ये है कि आप उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। मानव जाति के इतिहास के धार्मिक ग्रंथों को ज़रा खोल के देखिए। जब भी कोई अवतार पुरुष किसी भी धर्म, देश, क्षेत्र में पैदा हुआ है, कितने लोग थे जो उन्हें पहचान पाए। जब राम का अवतार हुआ तो केवल कुछ ही लोग जानते थे कि वो विष्णु के अवतार हैं। सारी पृथ्वी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के नाम से जानती थी। इसी धरती पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास और सीता जी के बिछड़ने का दुख उठाया। श्री कृष्ण के समय ये जानते हुए कि पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण अर्थात भगवान खड़े हैं, पूरी की पूरी सेना उनके विरुद्ध लड़ रही थी। अगर आपको पता हो कि मेरे भगवान किसी के साथ हैं, तो आप कैसे हिम्मत करेंगे उसके विरुद्ध खड़े हो जाने की। पर ये हुआ। आज भगवान राम और कृष्ण में आस्था रखने वाले करीब 120 करोड़ हिंदू हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जब आवाज़ लगाई खुदा की ओर बुलाने की और समाज की कुरीतियों को दूर करने की, तो केवल उन पर नहीं, उनके पूरे ख़ानदान पर जुल्म किए गए। करबला में इमाम हुसैन के 72 साथी एक तरफ और लाखों की फ़ौज एक तरफ बताती है कि असल में कितने लोग होते हैं जो अपने अवतार और पैगंबर को उसी वक्त पर पहचान पाते हैं और अपने वक्त के इमाम के साथ खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। आज पृथ्वी पर लगभग 210 करोड़ लोग हैं जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपना ईमान रखते हैं। भगवान बुद्ध जब 6 वर्षों की तपस्या के बाद समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, सत्य की राह दिखाने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें जगह जगह पर तिरस्कार मिला। यही हाल भगवान महावीर के साथ भी हुआ। उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए और उनके नियमों, सिद्धांतों, वचनों का अनादर किया। पर आज लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो बुद्ध को और 50 लाख लोग हैं जो महावीर पर अपनी आस्था रखते हैं। ईसा मसीह जिस क्षेत्र में जिन लोगों के बीच पैदा हुए, वहाँ उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो उस समाज को सत्य का परिचय देना चाहते थे। जब वो सूली पर चढ़े, तब उनके साथ उनकी माँ और कुछ 2-3 अनुयायी थे। बाकी सारे अनुयायी डर के मारे छुप गए थे। आज उन्हें मानने वालों की कुल संख्या लगभग 240 करोड़ है।
ये सब दिखाता है कि हम और आप सब भी अपने ईश्वर के भेजे जाने वाले अवतार और पैगंबर को पहचान पाएंगे या नहीं। क्या हम में वो योग्यता है कि पता भी चल पाए उनके आने का। पहली बात तो ये कि सोई हुई अंतरात्मा के साथ आप कभी उन्हें नहीं जान पाओगे। उसे जानने के लिए आपको उसकी तरह बनना पड़ेगा। आपको प्यार, दया, क्षमा, तपस्या, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना पड़ेगा। आपको पैसे और शोहरत के पीछे दौड़ती भागती दुनिया में थोड़ा सा ठहर कर सोचना पड़ेगा कि क्या इस जीवन का अंतिम सत्य यही है। याद रखिए, कोई भी अवतार, इमाम, पैगंबर को उसके जीवन काल में मान्यता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि एक सामान्य इंसान की तरह ही वो दुनिया के सामने अपने आप को रखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि लगभग सभी महान आत्माएं अपने समय से आगे की योजना के लिए भेजी जाती हैं। इसलिए उनके सिद्धांत और उपदेश उस समय के लोगों के लिए इतने नए और विचित्र होते हैं कि वे उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। पर कुछ समय बाद वही सिद्धांत मनुष्य की चेतना के आधार स्तंभ बन जाते हैं और फिर उन्हें विस्तार मिलता है। जैसे ओशो के विचार उनके समय के लोगों के लिए लगभग अकल्पनीय थे, पर आज लोगों का एक बड़ा समूह ओशो में आस्था रखता है। अपनी अंतरात्मा को उज्ज्वल कीजिए। अपने दिल को ईश्वर की मोहब्बत में डूब जाने दीजिए। अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण कीजिए। अपने मन की मैली चूनर को धोकर साफ करने का प्रयत्न कीजिए। अपने शुद्धतम रूप को पहचानिए, वरना इस मैले मन और मलिन आत्मा के साथ आप भी अपने आप को उस ईश्वरीय अवतार के विरुद्ध खड़ा पाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके विरुद्ध होगा और कुछ चुने हुए लोग ही उनका साथ दे पाएंगे। परमात्मा हमें संतों और सत्संग में रखे ताकि हमारे मन और आत्मा की मलिनता दूर हो सके। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।